हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की ये जो वीडियो हमारी ये लैंडस्केप के ऊपर होने वाली है। और लैंडस्केप बेसिकली अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके ऊपर मास्टर्स की डिग्रीज होती हैं और इसमें इसके ऊपर जो है वो कंप्लीट 4-4, 5-5 साल की डिग्री होती है। तो इस पूरे टॉपिक को एक वीडियो में कवर बहुत मुश्किल है, लेकिन हम जिन टॉपिक्स को हम आज की वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि लैंडस्केप बेसिकली होता क्या है। और फिर सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे प्लांट्स के बारे में, कि प्लांट्स को बेसिकली जब हम घर में यूज़ करते हैं तो उसका क्या पर्पस हो ये पहले ही क्लियर होना चाहिए। क्योंकि बिना पर्पस से अगर आप किसी प्लांट का यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी ने आपसे टी शर्ट मांगी और आपने कहा ठीक है, उन्होंने आपसे टी शर्ट मांगी, आप मार्केट में गए, टी शर्ट आपने उसको नई खरीद के ला के दे दी और उसने आपके सामने टी शर्ट को फाड़ के और फिर उसका पोचा बना दिया। तो इस केस में क्या है कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अब देखिए, जैसे उसने आपसे टी शर्ट मांगी तो टी शर्ट को आपको पर्पस नहीं बताया कि टी शर्ट उसने आपसे क्यों मांगी। और अगर वो पहले ही ये चीज़ क्लियर कर देता कि उसको टी शर्ट जो है वो पोछा मारने के लिए चाहिए, तो आप उसे कोई भी पुरानी टी शर्ट दे देते। तो सिमिलरली इस केस में भी आपको जो भी आपका पर्पस है वो आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो प्लांट यूज़ कर रहे हैं वो किस पर्पस से कर रहे हैं। दोस्तों इसके लिए आपको प्लांट्स की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम इंटीरियर में कौन से प्लांट का यूज़ आप किस जगह पे कर सकते हैं, कौन सा प्लांट की जो मेंटेनेंस है वो कम होती है, और कौन सा प्लांट जो है वो जहाँ पे सन की अगर कम भी लाइट आए तब भी वो अच्छी तरीके से ग्रो कर जाता है। तो इन सारी डिटेल्स के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि लैंडस्केपिंग आर्किटेक्ट होता क्या है। देखिए, लैंडस्केपिंग आर्किटेक्ट में बेसिकली हम आउटडोर इन्वायरमेंट को जो है वो डिज़ाइन करते हैं। इसमें बेसिकली स्पेशली जो है वो पार्क की डिज़ाइनिंग आती है, गार्डन की डिज़ाइनिंग आती है। और डिज़ाइनिंग इस तरीके से आती है कि आसपास की जो भी उसकी बिल्डिंग है या फिर जो रोड है वो पार्क के साथ हार्मोनाइज्ड हो। और दोस्तों इसके अगर मैं आपको एग्जांपल्स दूं तो चंडीगढ़ का जो रॉक पार्क है वो भी इसका एग्जांपल है। और दोस्तों दुबई में जो पाम आइलैंड बना हुआ है वो भी लैंडस्केप आर्किटेक्ट का ही एक एग्जांपल है। और दोस्तों जितनी भी वाटर रिलेटेड बॉडीज़ हैं, जैसे कि फुवारे वगैरह आप देखते हैं आपके आउटर में होते हैं, वो सारा पार्ट भी लैंडस्केप के अंदर ही आता है। और दोस्तों इन सब चीज़ों का जो यूज़ है वो इस तरीके से होना चाहिए कि वो ह्यूमन हेल्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। अब ऐसा नहीं है कि आपने इस तरीके से डिज़ाइन कर दिया कि वो पानी जो है वो रुक रहा है, उसमें मच्छर भी ना करे, ये सब चीज़ें। तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रख के डिज़ाइन करना और मेंटेनेंस का भी ध्यान रखना है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए जब आप डिज़ाइनिंग करते हैं तो वो लैंडस्केप आर्किटेक्ट की डिज़ाइनिंग के अंदर आता है। दोस्तों प्लांट्स को आप एक्सटीरियर में भी यूज़ कर सकते हैं और सिमिलर आप उसको इंटीरियर में भी यूज़ कर सकते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनिंग के लिए। और दोस्तों इंटीरियर में भी यूज़ करने के लिए आपके अलग अलग पर्पस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इन्हें डिवाइडर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्क्रीन्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों ये आपको प्राइवेसी भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि कर्टेन करवाते हैं। और ये आपको फिल्टर भी प्रोवाइड कर सकते हैं और एक विजुअल बैरियर का भी ये काम कर सकते हैं। और जैसे लाइट आती है, लाइट जैसे बहुत तेज़ आ रही है तो उसको डिफ्यूज़ करने का भी ये काम करते हैं। और सेम टाइम पे प्लांट जो है वो एयर प्योरीफायर का भी काम करते हैं। और दोस्तों इतना ही नहीं, जो प्लांट्स हैं वो आपकी नॉइज़ को भी काफ़ी हद तक रिड्यूस करते हैं। एक सर्वे में देखा गया कि जो प्लांट्स हैं वो आपकी 10 डेसिबल तक की जो है वो नॉइज़ को कम कर देते हैं, ठीक तरीके से यूज़ करते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए कि आपका पर्पस क्या है, उसके बाद ही जो है आपको प्लांट का सिलेक्शन करना है। दोस्तों अब हम बात करते हैं प्लांट्स और मैन के बीच के रिलेशन के बारे में। अब दोस्तों आपको पता है कि जो प्लांट्स हैं वो एक तरह की लिविंग थिंग है और हर लिविंग थिंग को जो है ग्रो करने के लिए प्यार और केयर की ज़रूरत होती है। तो अगर आप उन्हें ठीक तरीके से लव करते हैं और उनका ध्यान रखते हैं और इनके लिए जो भी परफेक्ट कंडीशंस हैं, जैसे कि आप इन्हें एक तरीके से लाइट सनलाइट में रखते हैं, एयर इन्वायरमेंट में रखते हैं, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ होता है। और उनका जो फेस है, जो कि फ्लावर्स हो गए, लीव्स हो गई, उसका एक अलग ही चार्म आपको देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहली चीज़ आपको इसका जो ध्यान रखना है, जो भी आप ट्री का आप यूज़ करते हैं इंटीरियर में। अब दोस्तों जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आपका ड्राइंग रूम हो गया, ये बेसिकली आपका घर का एक ऐसा पार्ट होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होना ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी आपके गेस्ट वगैरह हैं वो आपके ड्राइंग रूम में आके ही ठहरेंगे। और दोस्तों ड्राइंग रूम में आपकी जो है डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल नहीं आती है, वहाँ पे एक तरह से कूल लाइट रहती है। तो वहाँ पर आप जिन प्लांट्स का यूज़ कर सकते हैं, फिलोडेंड्रंस, बिगोनियास, कैलिथिया, बोनसाई, एंथुरिज्म,
तो दोस्तों ये कुछ प्लांट्स हैं जिनका यूज़ आप ऐसे एरियाज में कर सकते हैं जहाँ पे कि सनलाइट जो है वो कम रहती है, मतलब हल्की बहुत नेचुरल कूल लाइट रहती है, तो डायरेक्ट सनलाइट वहाँ पे नहीं पड़ती। तो इन प्लांट्स का यूज़ आप उस कंडीशन में कर सकते हैं। अब दोस्तों कुछ इंटीरियर डिजाइनिंग में जो प्लांट्स आप यूज़ कर सकते हैं उसके फीचर्स के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला प्लांट जिसके बारे में हम बात करते हैं उसका नाम है फर्न। अब दोस्तों जो फर्न है इसकी लगभग 5000 से भी ज़्यादा स्पीशीज़ आपको मिल जाएंगी। और दोस्तों इसकी जो ब्यूटी है वो इसकी पत्तियों में मिलती है, रिस्पेक्ट टू इसकी जो फॉर्म हो गई और जो कलर और टेक्सचर जो है इसका बहुत ही प्यारा लगता है। और दोस्तों ये वेरियस साइजेस में जो है अवेलेबल रहते हैं, कुछ mm से लेकर के मीटर्स तक। और दोस्तों इस प्लांट को जो है वो ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती और लंबे टाइम तक जो है ये आपको बिल्कुल फ्रेश नज़र आएंगे। फिर दोस्तों नेक्स्ट प्लांट है फिलोडेंड्रंस। अब ये भी जो है एक तरह का हाउस प्लांट ही है, दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है और इसके अंदर से भी कलरफुल फ्लावर्स निकलते हैं जो कि एक तरीके से अच्छा अट्रैक्शन का काम करते हैं हमारे लिए। फिर दोस्तों थर्ड प्लांट है बिगोनियास। अब ये जो प्लांट है ये भी एक तरह से बहुत ही ब्यूटीफुल और वंडरफुल लुक इसका लगता है और इसका कलर, टेक्सचर और उसकी लीव्स बहुत ही प्यारी लगती हैं। और अगर आपके एरिया में अगर बहुत ही लिटिल सनलाइट आ रही है, बहुत ही कम सनलाइट आ रहा है, तो वहाँ पर भी जो है ये सर्वाइव कर जाता है। अब दोस्तों कुछ प्लांट जैसे कि क्लोरोफाइटम, पिपिरोमियास, बिलबर्गिया, ये दोस्तों कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि जहाँ पे आपका सनी रूम है, जहाँ पे कि सन की लाइट ज़्यादा आ रही है, आप वहाँ पर इन प्लांट्स का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये सनी एरिया में एक तरह से मल्टी कलर का लुक देते हैं और सेम टाइम पे जो आपकी सनलाइट है उसका जो चमक है उसको भी ये रिड्यूस करने का काम करते हैं। अब दोस्तों अब बात करते हैं कि जब आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग के अंदर जब आप फ्लावर्स और या फिर फ्लावर पॉट्स का जब आप यूज़ करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि जो उसका पॉट है उसका टेक्सचर क्या है और उसका कलर क्या है, फॉर्म क्या है, साइज़ क्या है और उसकी शाइनिंग किस तरीके की आपको रखनी है। और जो आपका जो फ्लावर पॉट है वो आपको फ्लोर पे रखना है या फिर हैंग करना है या फिर सीलिंग पे हैंग करना है। तो ये सारी डिटेल्स जो है आपके माइंड में पहले ही क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें स्पेस को बचाने के लिए जो हमारे प्लांट्स हैं वो हमें या तो लॉबी में लगाने पड़ते हैं या फिर हमारे टॉप वॉल पे लगाने पड़ते हैं, बालकनी की सीलिंग में लगाने होते हैं, रूम में लगाने पड़ते हैं, लॉबी में लगाने पड़ते हैं, हमारे जो स्पेस है उसको बचाने के लिए। अब दोस्तों अगर आपका पर्पस जो है वो हैंग करने का है, मतलब आपको जो फ्लावर पॉट्स है वो आपको हैंग करके लगाने हैं, तो इस केस में जिन प्लांट का आप यूज़ कर सकते हैं, मालफिगा, हिबिस्कस, एस्पेरागस, पिलियास, इक्सोरा एक्सेट्रा। अब जैसे आपका अगर रूम जो है वो काफ़ी डार्क है तो इस केस में आपको लाइट कलर के प्लांट्स का यूज़ करना है जिनके फ्लावर जो है वो लाइट टोन में हो। अब दोस्तों इसके साथ ही आपको एक चीज़ का ध्यान और रखना है कि आपको अगर ये लगता है कि आप अगर मेंटेनेंस जो है वो इतनी नहीं कर सकते तो उस कंडीशन में आपको उन प्लांट्स का सिलेक्शन करना है जिनकी ग्रोथ जो है वो स्लो होती हो, क्योंकि अगर फास्ट होगी तो उस केस में आप उसे काटते काटते परेशान हो जाएंगे, मेंटेनेंस की बढ़ जाएगी। और अगर आप ऐसे प्लांट का यूज़ करते हैं जिसकी ग्रोथ जो है वो स्लो होती है तो इससे आपकी मेंटेनेंस भी जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो दोस्तों जिन प्लांट की ग्रोथ जो है वो स्लो होती है, इस तरीके के प्लांट का यूज़ जो है आप अपने टॉयलेट्स वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप टॉयलेट वगैरह में यूज़ करते हैं और कोई बंदा जाता है तो जब मिरर में जब वो हैंड वॉश करता है तो बैक साइड पे जब वो प्लांट्स को देखता है तो बहुत ही एक तरह का चार्मिंग लुक, बहुत ही अच्छा लुक जो है वो टॉयलेट का निकल के आता है। अब दोस्तों अब बात करते हैं प्लांट्स के बारे में जिनका यूज़ आप टॉयलेट के अंदर कर सकते हैं। तो दोस्तों जिन प्लांट्स का यूज़ आप टॉयलेट के अंदर कर सकते हैं जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं मरंटा, इपियस, रबर प्लांट, टर्न, मनी प्लांट। ये कुछ प्लांट्स हैं जिनका यूज़ आप जो है टॉयलेट के अंदर कर सकते हैं। ये जो सारे प्लांट हैं ये स्लो ग्रोइंग प्लांट के अंडर आते हैं और ये जो प्लांट्स हैं इनको हम प्रेयर प्लांट्स भी बोलते हैं। वो इसलिए कि जब इनके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो ये बहुत ही क्लोज आ जाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे कोई हाथ जोड़ रहा हो। तो दोस्तों इन्हें प्रेयर प्लांट्स भी बोला जाता है। दोस्तों इसमें जो रबर प्लांट है वो काफ़ी पॉपुलर प्लांट है, दिखने में काफ़ी एलिगेंट लुक देता है और इसकी काफ़ी मतलब मेंटेनेंस है लेकिन काफ़ी लो मेंटेनेंस है और इस पर डस्ट और फ्यूम्स का भी जो है वो ज़्यादा असर जो है वो देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों जब आप प्लांट्स का यूज़ अपने इंटीरियर के अंदर कर रहे हैं दोस्तों उस टाइम पे आपको जो है वो
प्रपोर्शन का ध्यान रखना है, स्केल का ध्यान रखना है, कलर का ध्यान रखना है, टेक्सचर का ध्यान रखना है, हार्मनी का ध्यान रखना है। तो ये जो मैंने आपको सारे एलिमेंट बताए ये इंटीरियर डिजाइनिंग के एलिमेंट है। तो इन सारे एलिमेंट्स को आपको ध्यान में रखना है और उसी के बाद जो प्लांट्स का सिलेक्शन करना है। तो दोस्तों अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनर नहीं है तो आप इन एलिमेंट्स के बारे में खुद से भी रीड कर सकते हैं, और अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनर हैं तो इन सारे एलिमेंट्स के बारे में आपको पता होगा। और अगर नहीं भी पता तो आने वाली वीडियोस में मैं इस टॉपिक को भी जो है वो कवर कर दूंगा। अब दोस्तों मैं आपको अब जैसे इसका एक एग्जांपल, तो जैसे मान लिया आपने 2 प्लांट्स का यूज़ जो है वो एक साथ करा, तो वो इतना जो है वो अच्छा लुक नहीं देंगे सेम कलर के सेम साइज़ के प्लांट्स का। अब सिमिलर अगर आप 2 डिफरेंट टाइप के प्लांट्स का यूज़ करते हैं जो कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, तो वो जो है वो थोड़ा सा जो एक एक्साइटमेंट क्रिएट करता है। तो इन सारी चीज़ों का जो एक ह्यूमर है वो एक इंटीरियर डिज़ाइनर के पास ही होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है, अब जैसे आप वॉल पे आप प्लांट्स को हैंग कर रहे हैं, तो आपको जो आपकी वॉल है वो एज अ बैकग्राउंड कंसीडर करनी है। तो आपको अगर आपकी जो वॉल है वो अगर डार्क है तो उस केस में आपको जो लाइट कलर के प्लांट्स का यूज़ करना है, और अगर लाइट है तो उस केस में आपको जो थोड़े से डार्क कलर के प्लांट्स का यूज़ करना है। और दोस्तों जो ग्रीन कलर के जो प्लांट्स होते हैं वो लगभग जो है सारे बैकग्राउंड्स के ऊपर ही सेट हो जाते हैं। और दोस्तों अगर आपकी वॉल पे अगर पेंट नहीं हो रखा है तो सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करिए कि आपका जो प्लांट है वो कौन सा है, कौन से प्लांट का आपको यूज़ करना है और आपके प्लांट की प्लेस क्या है। उसके बाद ही आप जो है वो डिसाइड करिएगा कि आपकी जो वॉल है उस पे ऊपर कौन सा पेंट होना है। अब दोस्तों नेक्स्ट प्लांट जिसके बारे में बात करते हैं उसका नाम है कैक्टी, जिसे कैक्टस भी बोलते हैं। अब ये जो प्लांट है बेसिकली वास्तु में इस प्लांट का यूज़ है वो घर के अंदर मना किया जाता है कि इस प्लांट का यूज़ नहीं करना, लेकिन इसके मैं आपको कुछ फीचर्स बता देता हूँ कि फीचर्स क्या क्या इसके रहते हैं और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना अगर आप इसको अपने घर में यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका सबसे पहला फीचर तो ये है कि इसको जो है वो मेंटेनेंस जो है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और इसमें पानी की भी जो ज़रूरत है काफ़ी कम रहती है। इसको अगर पानी हम ज़्यादा नहीं भी देंगे तब भी चलेगा। लेकिन दोस्तों इसका सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो है वो एक कांटे टाइप के होते हैं। तो अगर आप इसका यूज़ कर रहे हैं तो ऐसी जगह पे इसका यूज़ करिए जहाँ पे कि बच्चे ना पहुँच पाएँ, क्योंकि अगर आप इसे ऐसे एरिया में यूज़ करते हैं जहाँ पे कि बच्चे इसे टच कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो इससे उनको जो है वो हार्म पहुंच सकता है इससे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वैसे तो मैं तो ये कहूँगा कि आप इस प्लांट का यूज़ अपने घर में ना ही करिए तो ये ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि वास्तु के हिसाब से भी ये प्लांट जो है वो घर में यूज़ नहीं करना चाहिए। और दोस्तों वास्तु में भी ऐसा होता है कि कौन सी डायरेक्शन में आपको कौन सा ट्री रखना है, और डायरेक्शन के हिसाब से बेसिकली प्लांट्स होते हैं, कौन से प्लांट अच्छे होते हैं, कौन से प्लांट बुरे होते हैं आपके घर में। तो वो भी एक अलग टॉपिक है जिसके बारे में मैं आने वाली वीडियोस में कवर करूँगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं वास्तु के ऊपर भी बताऊँ कि प्लांट वास्तु के हिसाब से किस तरीके से रखना है, तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। दोस्तों अब बात करते हैं आर्टिफिशियल प्लांट्स के बारे में। अगर आप प्लांट्स लवर हैं और आप प्लांट्स की मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं करना चाहते तो इस केस में आप आर्टिफिशियल प्लांट्स का यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप अच्छी क्वालिटी के आर्टिफिशियल प्लांट्स को खरीदते हैं तो ये थोड़े से कॉस्टली आपको पड़ सकते हैं, लेकिन ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ये आपको बहुत सारी फॉर्म्स शेप्स में आपको मार्केट में मिल जाएंगे और डिफरेंट क्वालिटी के ये बने होते हैं, जैसे कि आपके क्राफ्ट पेपर के भी बने हो सकते हैं, पॉलिस्टर फाइबर, क्रेप पेपर या फिर नॉर्मल पेपर के। लेकिन दोस्तों फिर यहाँ पे एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया कि वास्तु के हिसाब से भी जो है वो आपको आर्टिफिशियल प्लांट्स का यूज़ जो है वो घर में नहीं करना चाहिए। दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको इंटीरियर में आप प्लांट्स का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आपका पर्पस क्या है, इसके ऊपर जो है बेसिकली एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दिया। वैसे ये जो टॉपिक है बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आने वाले वीडियोस में हम टाइम टू टाइम पार्ट्स में इन सारे टॉपिक्स को हम टच करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर सकते हैं, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।